हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज मैं 12th का इको पढ़ाने वाला हूँ। जो दो चैप्टर्स जो पेंडिंग है वो दोनों चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज मैं 12th का जो 9 चैप्टर्स है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट वो शुरू कर रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, जिन्होंने बच्चों ने एसपी जो लेक्चर्स मैंने देखे रहेंगे उसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट करके चैप्टर्स था पूरा। आई थिंक सो 11th या 10 चैप्टर्स था। उसके अंदर मैंने डिटेल में भी पढ़ाया था। नो डाउट यहाँ पे भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि सब बच्चे लोग ने एसपी नहीं लिया रहेगा। ऑफ कोर्स जिन बच्चों ने मैथ्स लिया रहेगा तो उनके पास एसपी का कोई सोर्स नहीं है, वो एसपी पढ़ के करेगा भी क्या यार। तो यहाँ पे आज इको पढ़ने वाले, देखो जो बच्चे ने एसपी का लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिया है वहाँ पे यहाँ पे उसका रिविजन हो जाएगा और प्लस थोड़ा एडिशनल चीज़ें दिया है यहाँ पे कि भाई फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है और यहाँ पे कहाँ ना कहाँ ओसी भी लिंक होगा। जैसे कि अपन ने ओसी में पढ़ा था टाइप्स ऑफ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड ऑल। यस, चलो शुरू करते हैं आज अपना 9 चैप्टर्स जो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। देखो ये दोनों चीज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट कौन किसके पार्ट है? फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट है। किसके पार्ट है? रिपीट करोगे, किसके पार्ट है? फाइनेंशियल मार्केट के क्या है? पार्ट्स हैं। देखो मनी मार्केट वो मार्केट से रिलेटेड है जहां पे शॉर्ट टर्म की मनी की क्या होगी? लैंडिंग होगी और बोरोइंग होगी। और उसका उल्टा कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म मनी की क्या होगी? लैंडिंग होगी और बोरोइंग होगी। तो आई होप तुम लोग को बेसिक टर्म मालूम हो गया कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो फाइनेंशियल एक ऐसा टर्म है कि भाई विदाउट फाइनेंस कंपनी कांट रन। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर खून होना जरूरी है तो कंपनी के अंदर फाइनेंस होना जरूरी है। आप वैसे भी बोल सकते हो फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। चलो शुरू करते हैं। फाइनेंस इंट्रोडक्शंस। Finance is the backbone of the economy. Finance basically refers to a management of a money. It includes funds needed by the individual, business house and the government for a various purposes. Thus, finance is categorized as a personal finance, cooperative finance and public फाइनेंस। मतलब इंडिविजुअल को पर्सनल के लिए चाहिए तो पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं, कंपनी को पैसे की जरूरत होती है उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए और गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। The financial system of the country is responsible for a mobilization and allocation of fund. It helps in creation of wealth, which is a vital for economic development of the country. कोई भी कोई भी कंट्री का आज इकोनॉमी डिसाइड होती है किसके बेस पे डिसाइड होती है? पैसे के बेस पे ही डिसाइड होती है। और कहाँ ना कहाँ कंट्री का वेल्थ बढ़ता है तो समझने का कि भाई अपनी नेशनल इनकम बढ़ रही है और पर कैपिटा इनकम क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया comprises of the financial institution, financial market, financial instrument and financial services. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बोला वहाँ पे चार्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे दिया है। This chapter deal exclusively with the financial market in India. Financial market are the important component of the financial system. चलो मीनिंग पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट refers to a market where sale and purchase of the financial asset such as a bond, stock, डेरिवेटिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी एटेक्स्ट्रा अंडरटेकन। मतलब यहाँ पे क्या बोला है फाइनेंशियल मार्केट को? फाइनेंशियल मार्केट इज वो मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पे दे दिया है बॉन्ड, स्टॉक्स, डेरिवेटिव, गवर्नमेंट बॉन्ड, जो इजीली पैसे के अंदर क्या हो सकता है? लिक्विडेट हो सकता है। मतलब आज अपने पास शेयर है, अगर मुझे बेचना है तो मेरे को इजीली क्या मिल जाएगा? उसको बेच के मुझे पैसा मिल जाएगा, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। यस, चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट थ्रू अ बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, डिस्काउंट हाउस एटेक्स्ट्रा। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूडिंग टू डिस्टिंक्ट मार्केट, दैट इज द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो मैंने तो स्टार्टिंग में तुम लोग को बोल दिया था कि भाई ये मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट किसके पार्ट्स है, किसके कंपोनेंट्स है? फाइनेंशियल मार्केट के कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने डायग्राम फॉर्म में दिया है, फाइनेंशियल मार्केट इज द मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। चलो मनी मार्केट देखते हैं क्या लिखा है मनी मार्केट के अंदर। मीनिंग पढ़ते हैं। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग और बोरोइंग ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड। मैंने तुम लोगों को फर्स्ट टाइम पे बोल दिया था, स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मनी मार्केट के अंदर जो भी बोरोइंग और लैंडिंग होगा वो कौन से पीरियड के लिए होगा? शॉर्ट टर्म। तो मतलब सर शॉर्ट टर्म को डिफाइन करना है तो अप टू 1 ईयर।
It is a market for the near money, that is short term instruments such as the trade bill, government security, promissory note, etc. Such instrument are highly liquid. देखो लिक्विड का मतलब ही क्या होता है, जो इजीली कन्वर्ट हो जाए. सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा ऑन द स्पॉट. जैसे बेचूंगा मेरे हाथ में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा. यस, सच इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड, लेस रिस्की एंड इजीली मार्केटेबल. इजीली मार्केटेबल का मतलब होता है इजीली सेलेबल विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, जो तुम लोग को मैंने अभी जस्ट बोला. तो आई होप तुम लोग को मीनिंग क्लियर है कि व्हाट इज द मनी मार्केट. ठीक है, चलो स्ट्रक्चर देखते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट. The money market in India is dichotomous by nature. It comprising of both the organized sector as well as unorganized sector. The organized sector including the Reserve Bank of India, nothing but RBI, a commercial bank, cooperative bank, development financial institute, investment institutions and discount and financial house of India. The unorganized sector, देखो what is the sir organized sector and unorganized sector. Organized sector means that organization जिसको कोई ना कोई क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर. और अनऑर्गेनाइज उसका उल्टा. The unorganized sector on the other hand comprising of indigenous banker, money lender and unregulated non-banker financial intermediaries. Money market center in India are located at Mumbai, Delhi and Kolkata. However, Mumbai is the only active money market center in India with the money flowing in from all part of the country. The following chart explain the structure of money market in India and organized. मतलब organized कौन सा है और unorganized कौन है. जब जो अपन ने ऊपर पढ़ा organized के अंदर कौन कौन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई थी, कमर्शियल बैंक थी, कोऑपरेटिव बैंक थी, डेवलपमेंट बैंक थी और डिस्काउंटिंग एंड फाइनेंशियल हाउस थे. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन, इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया, इंडिजिनियस बैंक दिया है, मनी लेंडर दिया एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया है. ठीक है, चलो अभी देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है. Organized sector. The organized sector of the money market consisting of the Reserve Bank of India, commercial bank, cooperative bank, regulated financial intermediaries, etc. Let's us now discuss the organized sector of the money market in India. पहला ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एपेक्स, क्या है, बैंक है, मतलब बैंकर्स की बैंक है, इसलिए उसको बोलते हैं एपेक्स बैंक बोलते हैं उसको. एपेक्स का मतलब होता है टॉप बैंक. ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आई होप तुम लोग को इतना तो मालूम ही होगा व्हाट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई. एवरी कंट्री इन वर्ल्ड हैज अ सेंट्रल बैंक विच इज एट अ एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. मतलब जो बैंकिंग सिस्टम के टॉप पे उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक. और अपने यहाँ पे कौन है सेंट्रल बैंक, आरबीआई. इट इज entrusted with the responsibility of regulating the money market in the country. Reserve Bank of India is a central bank of our country. RBI was set up on the basis of the recommendation of the Hilton Young Commission. The RBI Act of 1934 provides the statutory basis of the functions of the bank. RBI commenced its operation on 1st April 1935 as a private shareholders bank. RBI was nationalized on the 1st January 1949. It is the most important constituent of the money मार्केट. खाली ध्यान में रखना, कभी कभी लोग पूछ लेंगे 1 मार्क के लिए कि मनी मार्केट को, सॉरी आरबीआई को ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक बोलते हैं. तो 1 मार्क के लिए प्लीज आप नोट करके रखना कि आरबीआई को पहले क्या बोला जाता था, प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक. 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, नोट कर लेना आपकी बुक्स के अंदर. चलो पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक डेफिनेशन आपके हिसाब से प्लीज रीड आउट करना. सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच इज द कंट्रोल क्रेडिट. यस, तो आपके हिसाब से जो अच्छा लग रहा है डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन दिया है, कोई भी एक क्या कर लेना, रीड आउट कर लेना. चलो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आता है जो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई. आपके बोर्ड की लेवल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई. तो आपको मीनिंग लिख के आना है जो ऊपर अपन ने पढ़ा. आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक एंड इज कॉल्ड एपेक्स बैंक हु कंट्रोल द क्रेडिट. यस, चलो देखते हैं उसके फंक्शंस क्या है आरबीआई के. चलो 1 बाय 1 देखते हैं, आराम से जाएंगे. कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना. फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पहला ही फंक्शन है इश्यू ऑफ करेंसी नोट. अपने इंडिया में जो नोट्स
है 10 की, 15 की, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, जो भी 1000 की, 500 की, जो भी नोट्स है वो कौन प्रिंट करता है? आरबीआई प्रिंट करता है। उसके पास क्या है? ऑथोरिटी है। तो पहला ही फंक्शन क्या आएगा? इश्यू ऑफ करेंसी नोट। आरबीआई हैज अ सोल राइट। देखो सोल राइट बोला है यहाँ पे। सोल मतलब होता है सिंगल राइट, और किसी के पास राइट्स है नहीं। सोल राइट टू इश्यू अ करेंसी नोट ऑफ ऑल द डिनोमिनेशन। ऑल द डिनोमिनेशन मतलब 10, 20, 50, 100 एक्सेप्ट द 1 रुपीज नोट एंड कॉइन। मतलब 1 रुपए का नोट और कॉइन उसके पास ऑथोरिटी नहीं है, वो दूसरे के पास ऑथोरिटी है। बट उसके अलावा जो भी नोट्स है वो कौन छप प्रिंट करता है और इश्यू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? प्रिंट करता है और इश्यू करता है। As per the minimum reserve system of 1957, RBI required to maintain a minimum gold and foreign exchange reserve of rupees 200 crore, out of which एटलीस्ट एग्जाम में ध्यान रखना है, बहुत बार पूछता है कि 115 करोड़ का शुड बी इन द गोल्ड एंड रिमेनिंग 85% करोड़ शुड बी इन टर्म ऑफ द फॉरेन करेंसी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब ये क्या बोला है मालूम है तुम लोग को? ये बोला है कि अगर आरबीआई को नोट प्रिंट करना है तो उसके पास मिनिमम सिक्योरिटी पे फॉर्म के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 200 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? रिजर्व में 200 करोड़ रुपया होना चाहिए, तभी वो प्रिंट कर पाएगा। और 200 करोड़ में भी दो बाइफिकेशन किया है। 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? उसके पास एटलीस्ट 115 करोड़ शुड बी गोल्ड। गोल्ड होना चाहिए 115 करोड़ का, और रिमेनिंग 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पास होनी चाहिए। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद ही वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा नोट, उससे पहले प्रिंट करेगा नहीं। सेकेंड फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसके बिहाफ में बोरिंग करता है, लैंडिंग करता है, जो भी जरूरत होती है, सिक्योरिटी भी इश्यू करता है। वो जो भी जरूरत है गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई क्या करता है? रोल प्ले करता है। इसलिए सेकंड फंक्शन क्या हो गया? बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट। इट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द बोथ central government or state government. It accept the money as well as make a payment on behalf of these governments. It also undertake the management of public debt. It advise the government on which wide range of economic issue. अगर कोई इकोनॉमिक इशू भी है तो वो कौन गाइड करता है? गवर्नमेंट को आरबीआई गवर्न करती है। इसलिए उसको क्या बोला है? एडवाइजर भी बोला है, एजेंट भी बोला है और बैंकर भी बोला। तो आई होप सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के बिहाफ में भी कौन काम करता है? आरबीआई करता है। थर्ड है बैंकर्स बैंक। सर व्हाट यू मीन बाय बैंकर्स बैंक? बैंकर्स बैंक मतलब अपने आजू बाजू कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल्स बैंक है, उसके ऊपर भी कौन सी बैंक है? आरबीआई बैंक है। इसके लिए उसको कौन सा दर्जा दिया है? बैंकर्स बैंक। आरबीआई एक्सरसाइज द स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक. All the scheduled banks are compulsorily required to maintain a certain minimum of cash reserve with the RBI against their demand and time liabilities. RBI provides financial assistance to the banker in the form of discounting of eligible bill. Loans and advance are also provided against the approved security. Of course, ये अगर आपको कोई, अगर सपोज कि आप सोच रहे हो कि मुझे बैंक खोलना है, तो आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन किसने बनाया? आरबीआई ने बनाया, उसको फॉलो करना है। जो भी मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो क्या करके रखना है? मेंटेन करके रखना है आरबीआई के पास। और आरबीआई अपने बिहाफ में लोन एंड एडवांस भी देती है। एज अ वो फंक्शन भी कौन प्ले करता है? आरबीआई क्या करता है? प्ले करता है। और अपन देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं क्लियरिंग हाउसिंग का भी फंक्शंस कौन रोल प्ले करता है? आरबीआई क्या करता है? प्ले करता है। किसके बिहाफ में? कमर्शियल बिहाफ में। सर व्हाट यू मीन बाय क्लियरिंग हाउसिंग? अपन देखते हैं, मालूम है कभी कभी अपन एचडीएफसी में जो चेक देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स का एचडीएफसी में अकाउंट है, उससे चेक दिया मिस्टर वाई को, उसका अकाउंट है पीएनबी के अंदर। वो दोनों का बाद में अपन देखते हैं कि एचडीएफसी अलग बैंक है, पीएनबी अलग बैंक है, तो भी क्लियर हो जाता है चेक। वो क्लियरिंग हाउसिंग का भी रोल कौन प्ले करता है? आरबीआई करता है। तो नथिंग बट क्लियरिंग हाउसिंग का फंक्शन भी कौन रोल प्ले करता है? आरबीआई रोल प्ले करती है। फोर्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई एक्ट एज अ कस्टोडियन का मतलब यहां पे होता है मतलब अपने पास रखना, कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इट हैज टू मिनिमम मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज एज वेल एज एंश्योर इट्स स्टेबिलिटी. RBI also undertake to buy and sell the currency of all the member of the International Monetary Fund. अपने बिहाफ में $2
रुपीस, और रुपीस टू डॉलर में भी कौन कन्वर्ट करके देता है, आरबीआई करके देती है। तो नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा उसका कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फिफ्थ हो जाएगा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये तो अपन ने डेफिनेशन में भी अभी जस्ट पढ़ा था कि आरबीआई क्या रोल प्ले करती है, ये भी रोल प्ले करती है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सो व्हाट यू मीन बाय कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब तो यहाँ पे मालूम है तुम लोग को उधार, उसका भी कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करती है। तो नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, एज द सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री आरबीआई हैज द पावर to influence the volume of credit created by the commercial bank. It also monitor the purpose of or use of the credit. Quantitative methods such as the bank rate, open market operation, variable reserve ratio such as the CRR बोलते हैं इसको, cash reserve ratio, SLR भी बोलते हैं, statutory liquid ratio, etc. control the volume of credit created. Qualitative methods such as the fixing margin requirement, credit rationing, moral suasion, etc. regulate the purpose or use of the credit. तो there are the two method, एक तो क्वांटिटेटिव मेथड है एंड एक क्वालिटेटिव मेथड। उसके बेस पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो भी मेथड उन लोगों को फिट बैठ रहा है उसके बेस पे वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल क्या करता है, क्रेडिट। अगर सपोज के लग रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा की हेराफेरी हो रही है तो वो आरबीआई इनडायरेक्टली पैसा उठा लेगी, किससे पास से, कमर्शियल बैंक पास से। अगर कमर्शियल बैंक से पैसा उठा लेगी तो कमर्शियल बैंक पैसा रहेगा नहीं, तो ज्यादा मार्केट में फ्लो करेगा नहीं, ज्यादा मार्केट में देगा नहीं। अगर लग रहा है आरबीआई को कि मार्केट में पैसे की शॉर्टेज है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा किसको देगा, कमर्शियल बैंक को देगा, और कमर्शियल बैंक किसको देगा, पब्लिक को देगा। तो देयर आर द मेथड, उसको लग रहा है कि कौन सा मेथड सुटेबल है अभी कंट्री के लिए और इकोनॉमी के लिए, वो क्या करता है, फॉलो करता है। और दो मेथड इन लोग ने दे दिया है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, उसके अंदर ये वाली सब चीजें हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। आरबीआई कलेक्ट एंड कंप्लाइज स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये भी रोल कौन प्ले करता है, आरबीआई प्ले करता है। अगर उसको लग रहा है कि अपन देखते हैं ना, कभी कभी अपन को कैसे मालूम गिरता है कि भाई आज ये महीने जीडीपी हाई गया, ये महीने जीडीपी लो गया, वो सब डेटा कलेक्ट करके रिसर्च करके वो बाद में क्या करता है, रिपोर्ट इश्यू करता है। तो नथिंग बट नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। RBI also perform the certain promotional and development functions such as the extending banking service to the semi-urban and rural area, providing security to the depositor, development of the specialized institution for agriculture credit and industrial finance। मतलब वो प्रमोशन का मतलब, अगर उसको लग रहा है कि रूरल एरिया में यहाँ पे कोई बैंक नहीं है तो कोई बैंक को डायरेक्ट करके, या तो फिर वो बोलेगा एसबीआई को कि तू वहाँ पे ब्रांच कर, तेरे को फाइनेंस की जरूरत है तो मैं प्रोवाइड करूंगा। नथिंग बट प्रमोशंस एंड मतलब डेवलपमेंट का भी फंक्शंस कौन रोल प्ले करता है, आरबीआई रोल प्ले करता है। अगर लग रहा है कि भाई इस साल बहुत लॉस हो गया है फार्मर लोग को, तो कहाँ ना कहाँ कुछ नई नई मॉनेटरी पॉलिसीज लाती रहती है, कौन, आरबीआई लाती रहती है, और कहाँ ना कहाँ रिलैक्सेशन मिलता है किसको, फार्मर्स को। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा और लास्ट फंक्शन है अदर फंक्शंस। आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, तो मैं तुम लोग को अभी जस्ट बोल दिया था, उसका मतलब क्या होता है, फॉर सेटलिंग ऑफ द अकाउंट बिटवीन इट्स मेंबर्स bank. As the lender of the last resort, it also provided liquidity to the banker experiencing financial difficulty. So what do you mean by lenders of last resort? मतलब लास्ट ऑप्शंस किसके पास है, आरबीआई के पास है। अगर किसके पास भी पैसा नहीं तो आरबीआई के पास पैसा तो हो गए, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, तो दीज आर द नथिंग बट आप क्या बोल सकते हो, फंक्शंस ऑफ द आरबीआई है। ठीक है, रीड आउट करेंगे वन सेकंड क्या क्या फंक्शंस है, बिकॉज एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन क्या पढ़ा, इश्यू ऑफ करेंसी नोट। सेकंड है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। थर्ड है बैंकर्स बैंक। फोर्थ है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फिफ्थ है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सिक्स है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, और लास्ट है अदर फंक्शन। ये क्या पढ़ा अपन ने, नथिंग बट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक पढ़ा। अभी देखते हैं व्हाट यू मीन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडियरी इन अ कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम टू ब्रिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर टुगेदर। अपने आजू बाजू अपन जो पीएनबी देखते हैं, सारस्वत बैंक है, एचडीएफसी है, एचएसबीसी, वो सब बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक है। वो क्या करते हैं, सेवर्स को, सेवर्स का मतलब क्या होता है, जिसके पास सेविंग पड़ा है वो क्या करता है, सेव करता है सेविंग अकाउंट में, और बैंक वहां से जिसको जरूरत है उसको क्या करते हैं, लेंडर मतलब लोन के फॉर्म में क्या देती है, पैसा देती है।
There are a profit seeking financial institution. Acceptance of the deposits and granting loan and advances are the primary functions of the commercial bank. सबसे बड़ा फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक का? सेविंग क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और जरूरतमंद को क्या देना है, लोन देना. मतलब एक्सेप्टिंग और ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस. ये अपन ने उसी के अंदर भी पढ़ा था प्राइमरी फंक्शन, और मतलब बोला भी था उस टाइम पे कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर उसी में क्वेश्चंस नहीं आ रहा है और इको में नेक्स्ट पेपर इको का है तो समझ लेना कि भाई आपको क्वेश्चंस आएगा कि व्हाट इज द कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक. मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक. ठीक है, कमर्शियल बैंक्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड अलोकेटिंग देम टू द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इट इंक्लूडिंग बोथ scheduled commercial bank and non-scheduled commercial bank. Scheduled commercial bank are thus bank including a second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934 in term of the ownership function. Commercial bank in India can be classified into the 4 categories. देखो कमर्शियल बैंक को 4 कैटेगरी में लोग ने डिवाइड किया है. पहला ही है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड है रीजनल रूरल बैंक एंड 4 है फॉरेन बैंक. ठीक है, चलो पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक आपके हिसाब से प्लीज रीड आउट कर लेना. डेफिनेशन में कभी भी नहीं पढ़ा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आप लोग की है. यस, चलो नेक्स्ट सेशन पढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा ये पार्ट का, जो है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. देखते हैं क्या है. देखो मैं तुम लोग को ऑलरेडी बोल दिया था, ये जो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है वो मैं जब ओसी पढ़ा रहा था तभी भी मैंने तुम लोग को बोला था कि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है और आपको इको में भी देखेगा. नसीब मेरा अच्छा है कि मैं ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये वाला इको के अंदर भी. ठीक है, तो आपको मैं तुम लोग को बोला था अगर ओसी का पहला पेपर है, अगर उसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहे कमर्शियल बैंक का तो समझ लेना वो इको में पूछेंगे. अगर इको का पहला पेपर है अगर उसमें नहीं दिख रहा है तो कंपलसरी ओसी के अंदर पूछेंगे. मतलब दोनों में से एक पेपर में आपको कंपलसरी क्वेश्चन आना है कि व्हाट इज द कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. चलो देखते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. पहला ही है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. भाई छोटे छोटे लोग से सेविंग के फॉर्म में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट. डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर अ कमर्शियल बैंक. सेविंग लेंड्स टू द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट. डिपॉजिट आर categorized as a demand deposit and time deposit. What do you mean by demand deposit? मतलब सेविंग अकाउंट इज अ डिमांड डिपॉजिट. मतलब आज अपन सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, अपन आज काउंटर पे जाके बोलेंगे सब मुझे मेरा पैसा वापस दो, दे देंगे. डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डेट आर विड्रॉएबल ऑन ए डिमांड आर नोन एज अ डिमांड डिपॉजिट. दे आर इन अ फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. करंट अकाउंट क्या होता है, आई होप यू नो वेरी वेल. जो कॉर्पोरेट क्या करता है, अकाउंट खोलते हैं उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक बोलते हैं, कमर्शियल अकाउंट बोलते हैं. Commercial account is usually opened by the businessmen, corporations, industrial house, trust, etc. They are provided with the overdraft facility. Overdraft means the withdrawal in excess of the balance in the account. सेकेंड है सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट मतलब आप और मैं जो अकाउंट ओपन करते हैं उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट आर ओपन बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली द सैलराइज्ड क्लास, स्मॉल ट्रेडर्स एटसेट्रा हु विश टू सेव द पार्ट ऑफ देयर इनकम विद द बैंक. सेकेंड है टाइम डिपॉजिट. व्हाट यू मीन बाय टाइम डिपॉजिट? एफडी इज अ टाइम डिपॉजिट. मतलब आपके 6 महीने की एफडी किया रहेगा तो आपको पैसा कभी मिलेगा, 6 महीने के बाद ही मिलेगा, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट. डिपॉजिट डेट आर रीपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज अ टाइम डिपॉजिट. दे आर इन अ फॉर्म ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी, नथिंग बट फिक्स्ड डिपॉजिट. रिकरिंग डिपॉजिट refers to the deposit wherein the customer deposit a fixed amount at a regular interval for a specified period of time, and FD refers to the lump sum amount deposited by the customer for a specified period of time compared to the all other deposit. Fixed deposit carry the high rate of interest. सर ये दोनों का मतलब समझा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ. व्हाट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट? रिकरिंग डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट जो आपको हर महीने भरना है फिक्स अमाउंट, और एफडी का मतलब होता है लमसम अमाउंट आपको फर्स्ट डे पे ही भर देना है. समझ में आ रहा है? रिकरिंग में आपको लमसम अमाउंट नहीं भरना है, हर महीने भरना है फिक्स अमाउंट, बट एफडी के अंदर आपको पहले दिन ही क्या भर देना है, पूरा अमाउंट भर देना है. दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट. सेकेंड है प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस. पहला फंक्शन क्या पढ़ा, उसका अपन ने पढ़ा कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और सेकंड क्या है प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस.
ठीक है, जरूरतमंदों को क्या देंगे, लोन देंगे और एडवांस देंगे। कमर्शियल बैंक मोबिलाइज द सेविंग एंड लैंड दिस फंड टू द इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल फॉर अ वेरियस पर्पस। ऑफ कोर्स यहाँ से जो पैसा मिला है उनको अपने बैंक में तो रखेगा नहीं, अगर अपने बैंक में रखा तो पैसा प्रॉफिट कहाँ से होगा, तो उन लोग क्या करते हैं सेविंग के फॉर्म में जो भी पैसा आता है वो जरूरतमंद को देते देते हाई रेट पे दे देते। फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट में अपन को 4% देते हैं और लैंडिंग के टाइम वो 6-7% क्या करते हैं पब्लिक को देते हैं जिसको जरूरत है पैसे लोन की। मतलब कहाँ ना कहाँ 1-2% का क्या है प्रॉफिट है किसको, कमर्शियल बैंक को। Based on the tenure, loan including co-loans, short-term, medium-term and long-term loan. Longer the duration of the loan, greater will be the rate of interest. Besides this, banker also provide a cash credit overdraft facility as well as discount of bills of exchange. Third functions है ancillary functions, मतलब उसके अलावा, मतलब प्राइमरी फंक्शंस के अलावा एंसिलरी सेकेंडरी फंक्शंस क्या है। कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड रेंज ऑफ एंसिलरी सर्विसेज सच एज द ट्रांसफर ऑफ फंड, collection of money, making periodical payment on the behalf of the customer, merchant banking, foreign exchange, safe deposit locker, demat facility, internet banking, mobile banking etc. आई होप तुम लोग को वर्ड से मालूम गिर रहा है क्या है, एक्सप्लेन करने की जरा भी जरूरत नहीं लग रही मुझे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फोर्थ फंक्शन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन। Credit creation is an important function of commercial bank. Commercial bank are the creator of the credit. Demand and time deposit constitute the primary deposit of the bank. After meeting the reserve requirement out of the net demand and time liabilities, the balance amount is used for giving loan. Thus, secondary deposit or derivative deposit are created out of the loan given by the banker. For instance, when the bank provide a loan to its customer, the loan amount is credited into the bank account of the customer. The bank that received the loan amount as a deposit keep aside a certain portion in the form of reserve. After meeting the reserve requirement, the bank lend the remaining amount. This procedure is followed by the entire banking system in a country. Lending to creation of credit. In short, commercial bank create a deposit out of the loan given by लीडिंग टू द क्रेडिट क्रिएशन। मतलब ये क्या बोला है कि भाई जो भी पैसा आया है उसमें से सर्टेन पोर्शन क्या कर लेंगे, रिजर्व कर देंगे और उसमें बाद जो पैसा बच रहा है वो क्या करेंगे, क्रेडिट पे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, तो यहां पे तक अपन स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो भी पार्ट लाऊंगा वो अपना होगा कोऑपरेटिव बैंक्स का होगा और जो भी रिमेनिंग बैंक्स है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मेन जो क्वेश्चंस थे अपने, दो क्वेश्चंस कौन से थे, एक तो था फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेकंड था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आगे सब पढ़ेंगे, उसके अंदर कोई फंक्शंस नहीं है, खाली उन लोगों को बोला है कि क्या होता है डिस्काउंटिंग फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया, क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक्स, वो अपन खाली मीनिंग ही लिखा है लोग ने, वो अभी नेक्स्ट पार्ट जब भी मैं लाऊंगा उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।